आज हम समझेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज और क्या क्या उसका सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे, सब कुछ उसके जितने भी पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है। पहले की किसी क्लास में हम लोग सब समझ चुके हैं कि ट्रायंगल्स के कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं, और जैसे साइड क्या है, एंगल क्या है और वर्टेक्स क्या है। अभी हम सिर्फ डायरेक्टली पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें टू साइड्स आर इक्वल, यानी कोई भी दो साइड जो होगी इस ट्रायंगल की वो क्या होगी, इक्वल होगी एक दूसरे के। और तीसरी वाली जो थर्ड साइड होगी वो एकदम अलग होगी, डिफरेंट साइड, डिफरेंट वैल्यू होगी, उसकी लेंथ होगी। तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। यहां पर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब इस ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी एंड सी। अगर अगर क्वेश्चन में ये कह दे कि ये वाली जो साइड है उसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और इस वाली साइड की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, बाकी ये वाला जो है वो हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये 5 और ये 5 इक्वल है, बाकी ये 4 है तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर टू साइड्स, ये वाली और ये वाली क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो यही ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब टू साइड्स इक्वल। अब एक बार फिर से समझते हैं हम इसको। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ए से लेके बी तक जब हम जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो इस ट्रायंगल में जो ए और बी है उसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर ए से जब सी तक जाएंगे तो उसे ए सी कहेंगे और ए सी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। फिर जब बी से सी की तरफ जाएंगे तो इसे बी सी साइड कहेंगे और बी सी जो है वो है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें साफ साफ ये दिख जा रहा है कि सिर्फ यही दो साइड्स ऐसी हैं जिनकी वैल्यू क्या है, सेम है, यानी एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर ये एक दूसरे के इक्वल है सिर्फ दो साइड्स, तो ये ट्रायंगल हमारा हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी ये वाली साइड जिसको हम ग्रीन कर रहे हैं और ये वाली साइड, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, यानी टू साइड्स इसकी क्या है, इक्वल हो गई। अब अगर हम इसमें और अगली प्रॉपर्टी देखें तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब है कि जो इक्वल साइड है उसके सामने का एंगल। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो इस साइड के सामने में यही एंगल है, ये वाला, ये एंगल बी इसके सामने में है। और ये वाली जो साइड है ये इसके सामने में ये वाला एंगल है, सामने अपोजिट, इसके एकदम जस्ट अपोजिट ये वाला एंगल है, एंगल सी। तो ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे लिखने के लिए हम लिखें कि जो ए बी है वो उसके सामने जो एंगल है, तो आप देखिए यहाँ पर ए बी को हम यहाँ येलो कर रहे हैं, ए बी के सामने जो एंगल है वो हमारा एंगल सी है। तो ए बी के जो सामने का एंगल है वो एंगल सी है, ऐसे हम लिख ले रहे हैं। ए सी जो साइड है ये वाली ए सी जिसको हम अभी येलो कर रहे हैं, इसके सामने का जो एंगल है ये वाला जिसे हम अभी पिंक कलर से कर रहे हैं। तो एंगल बी, यानी ए सी के सामने जो एंगल है वो है उसका सामने का एंगल, यानी अपोजिट एंगल बी। तो अगर ए बी और ए सी दोनों इक्वल है एक दूसरे के, तो इनके सामने वाले एंगल, एंगल बी और एंगल सी ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसे कई बार रिवाइज करके याद रख सकते हैं, लर्न रख सकते हैं, रिपीट करके, ताकि आगे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करें तो इजीली सॉल्व हो पाए। ठीक, तो ये दो प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि दो साइड्स इसकी इक्वल होती हैं और इक्वल साइड का अपोजिट एंगल ही आपस में इक्वल होता है। जैसे यहां पर अगर हम इस तरीके से एक ट्रायंगल बना भी लें और यहां पर अगर कोई ये बोले कि, जैसे देखिए अब इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि अगर मान लीजिए इसका नाम हो गया पी क्यू आर और इसमें वैल्यू ना देके सिर्फ यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दे और एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दे और यहां पर एक अलग लाइन ड्रॉ कर दे, तो जिसपे सिंगल लाइन है ना वो दोनों साइड आपस में, ये जो सिंगल लाइन एक जैसा बना रहे हैं दोनों साइड के ऊपर, ये बताता है कि यही दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। मतलब इस लाइन से पता चल रहा है कि ये साइड का नाम क्या है, पी आर, इस वाली साइड का नाम है क्यू आर। तो जो पी आर साइड है वो बराबर है क्यू आर के।
अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो साइड पी आर है, पी आर, इसके सामने का एंगल ये है क्यू, तो पी आर के सामने का एंगल है एंगल क्यू, और एक साइड है ये वाली क्यू आर, तो क्यू आर के सामने एंगल है एंगल पी, तो ये हो गया एंगल पी। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, यानी पी आर और क्यू आर इक्वल है, तो पी आर और क्यू आर के सामने के एंगल एंगल पी और एंगल क्यू आपस में इक्वल है। तो ये इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट था, आप इसे जरूर याद रखें।